हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज टीम में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं लेके आई हूँ अवसान माता की कहानी। अवसान माता देवी माता का ही एक रूप है और हमारे उत्तरी भारत में अवसान माता की पूजा बहुत ही सच्चे मन से की जाती है, बहुत ही धूमधाम से की जाती है। बृहस्पतिवार के दिन इसकी पूजा की जाती है। इसमें अगर आपकी कोई भी मन्नत है और वो पूरी नहीं हो पा रही है तो आप उस मन्नत के लिए अवसान माता की पूजा मान सकते हैं और माता रानी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे शादी विवाह या मुंडन संस्कार के पहले भी अवसान माता की पूजा कराते हैं। हमारे उत्तरी भारत में तो शादी से पहले अवसान माता की पूजा कराना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है और जब नई दुल्हन आती है तो भी इस पूजा को कराया जाता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी, और कहानी सुनकर ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। एक गांव में एक सास बहू रहा करते थे। बहू अपनी सास पर बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि उसकी जो सास थी वो बूढ़ी हो चली थी और कोई भी काम नहीं कर पाती थी। इसलिए दोनों में रोज़ कलह होती रहती थी। बहू हमेशा सास को ताने देती रहती कि अम्मा आपसे कोई भी काम नहीं होता और दिन भर आप बेकार ही पड़ी रहती हो। बहू के ताने सुनकर जो लाचार सास थी वो कोई जवाब नहीं दे पाती थी और बहुत दुखी हो जाती थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप दिन भर खाली बैठी रहती हो तो आपसे घर का काम तो कुछ होता नहीं है। तो सास ने कहा, बहू इस उम्र में मैं क्या काम करूंगी और कहाँ काम के लिए जाऊंगी? अगर मुझे रोटी नहीं दोगी तो मेरा क्या होगा? इस पर बहू ने कहा कि अम्मा आप रोज़ सुबह पूरे गांव में दूध बेच करके आया करो। 1 महीना पूरा होने पर मैं आपसे हिसाब लूँगी। बेचारी सास दुखी मन से मजबूरीवश गांव में दूध बेचने के लिए तैयार हो गई। सुबह हुई तो बहू ने दूध का डब्बा भर करके सास को थमा दिया और कहा कि जल्दी दूध बेच करके आ जाना। सास घर से निकली और एक पीपल के पेड़ के नीचे जा करके बैठ गई और सोचने लगी कि बुढ़ापे में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। एक रोटी खाने के लिए मुझे गली गली के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और दूध बेचना पड़ रहा है। इतना सोचते सोचते 2-3 घंटे बीत गए। इसके बाद सास ने मन में विचार करते हुए दूध को उसी पेड़ के नीचे डालने का निर्णय ले लिया। सारा दूध वहीं उड़ेल करके सास घर लौट आई। बहू ने सोचा, सारा दूध बेच करके आई हैं माँ जी, रुपए भी अच्छे मिले होंगे, कोई बात नहीं, जब महीना ख़त्म हो जाएगा तो मैं हिसाब लूँगी। इस पर दूध ले जाते हुए सास को 1 महीने बीत गए। अब वह दिन भी आ गया था जब उसे हिसाब देना था। वह दूध लेकर के गई और पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। कहने लगी कि अब मैं क्या करूं, आज बहू तो दूध का हिसाब लेगी, दूध तो मैंने बेचा ही नहीं तो रुपए कहाँ से लाऊं? वहाँ से गुजर रही थी अवसान मैया। अब वो बुढ़िया के रोने की आवाज़ सुन लेती हैं। मैया बुढ़िया के पास पहुंची और रोने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने मैया से कहा कि मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। मुझे कहती है कि तुमसे घर का कोई भी कामकाज होता नहीं है, इसलिए तुम जा कर के गाँव में दूध बेच आया करो। और मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता है। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, लाचार हूँ, घुटना भी दर्द करता है, इसलिए मैं अपना दूध रोज़ इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती थी और बहू से कह देती थी कि सारा दूध बिक गया। लेकिन आज जो है महीना बीत गया है, अब हमारी बहू हिसाब मांगेगी। आज तो मैं उसको कहाँ से हिसाब दूंगी, जबकि मैंने दूध तो बेचा ही नहीं है। अब अवसान माता को बुढ़िया पर बहुत दया आई। माता ने बुढ़िया से कहा, पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उन्हें अपने आंचल में भर लो। घर जा कर के इन पत्तों को अपनी बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बुढ़िया ने अवसान माता से पूछा, अरे क्या इससे मेरा दुख कट हो जाएगा? माता ने कहा, हाँ ज़रूर हो जाएगा, और जब दुख दूर हो जाए तो अवसान माता की पूजा करना ना भूलना। बुढ़िया ने अवसान माता की बातें सुन करके आंचल में पीपल के सूखे पत्ते समेट करके अपने घर को चल दी। सास जैसे ही भरे आंचल के साथ पहुंची, बहू अत्यंत खुश हो गई। बहू ने पूछा कि क्या बात है अम्मा, आज तो आपका पूरा हिसाब लेकर के आई हो, बहुत सारा पैसा लग रहा है। सास बोली, हाँ बहुत, ऐसा ही समझो और आंचल फैलाओ, मैं उसी में डाल देती हूँ। बहू ने अपना आंचल फैलाया, लेकिन यह क्या, आंचल तो रुपए और जेवरों से भरा हुआ था। बुढ़िया को भी समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ।
बहू सास से जोर देकर पूछने लगी कि उसे इतना धन कैसे प्राप्त हुआ। सास सीधी और सरल थी, उसने बहू को सारी कहानी बता दी। लालची बहू ने सास से कहा कि वह भी वैसा ही करेगी जैसा कि सास ने किया था। हो सकता है औसान मैया मुझे भी इसी तरह से बहुत सारा धन दे दें। बहू भी अब रोज दूध लेकर के जाती और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाती। महीने के आखिरी दिन बहू पेड़ के नीचे दूध चढ़ा करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर औसान माता प्रकट हुई और बहू से पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तब बहू ने कहा कि मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, दूध बेचकर रुपए लाने को कहती है, तभी तुम्हें इस घर में रहने मिलेगा ऐसा कहती है वो। मैं तो रोज़ दूध यहाँ चढ़ा देती हूँ, आज मुझसे सास हिसाब लेगी। इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं। औसान मैया ने बहू से कहा कि पीपल के सूखे पत्ते अपने आंचल में समेट लो और अपने आंगन में जा कर के डाल देना। बहू ने खुशी खुशी ढेर सारे पत्ते अपने आंचल में समेट लिए। लेकिन यह क्या, जैसे ही बहू ने सूखे पत्ते आंगन में डाले वे सब सांप बिच्छू में बदल गए और उसे काटने को दौड़ने लगे। घबराकर वह औसान माता के पास गई तो मैया ने कहा कि तुमने अपनी बूढ़ी सास के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। उसे तूने 2 रोटी के लिए तरसाया है और तरह तरह के ताने दिए हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। जाकर के अपनी सास के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगो और उनकी औसान माता की पूजा कराओ, तभी तुम्हें क्षमा मिलेगी। बहू ने वैसा ही किया, आ करके अपने सास के चरणों में गिर गई और फिर उनसे माफ़ी मांगी। फिर गुरुवार आते ही उसने औसान माता की पूजा भी कराई और फिर अपनी सास को बहुत ही प्रेम से रखने लगी और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगी और समय समय पर औसान माता की वे पूजा भी कराने लगे। धीरे धीरे वे बहुत ही संपन्न हो गए। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि आप अगर किसी भी देवी देवता की श्रद्धा से पूजा करते हैं तो वह आपकी मदद अवश्य करता है। और दूसरी बात यह कि अगर आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग है तो उसे तकलीफ़ ना दें, बल्कि उनकी सेवा करें और उनका हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनके सर पर माँ बाप का साया होता है। कभी भी अपने को असहाय मत समझें, हमेशा कोई न कोई आपके लिए सहायता के रूप में ज़रूर प्रकट होगा। आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो आपको ये कहानी और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।